हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग कुछ हाईलाइट किए हैं फंक्शन बिहेवियर, उसके बाद से हम मैनुअल एग्जीक्यूशन, हेमास्फीयर, ये हम डेडलॉक प्रॉब्लम, इसमें क्वेश्चन पूछी जाती है ज़्यादा हम लोग को सी सेट में। ठीक है, तो हम लोग इसी पे फोकस कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन मैं निकाल के रखा हुआ हूँ ओएस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर इतने मोटिवेट होते रहेंगे, वीडियो बनती रहेगी। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के दो चीज़ से मिला होता है, इंटरफेस मैंने बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। फिर कलेक्ट द प्रोग्राम मैंने इकट्ठा करता है हार्डवेयर में, सिस्टम प्रोवाइड द एप्लीकेशन। तो ये चारों हम लोग को तीनों दिया हुआ है, तो ये ऑल ऑफ देम होगा। ठीक है, फिर व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर। ठीक है, इसमें कमांड इंटरप्रेटर क्या होगा। कमांड देखिए, इसमें सबसे पहले पढ़िए कि टू प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन एपीआई कमांड, टू हैंडल द फाइल द ऑपरेटिंग सिस्टम, टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफिक कमांड। तो ये हम लोग को ऑप्शन होगा सी। ठीक है, द इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सीपीयू शेड्यूलिंग प्रोग्राम। सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या क्या होता है, प्रायोरिटी भी होता है, राउंड रॉबिन भी होता है, शॉर्टेज होता है, फर्स्ट का एफएससी जिसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है वो भी होता है। तो तीन तो दिया हुआ है, तो बस हम लोग ऑल ऑफ देम कर देंगे। फिर टू द एक्सेस ऑफ द सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज द इंटरफेस। तो इसमें कौन सा यूज होता है, ये इंटरफेस यूज किया जाता है टू द एक्सेस द सर्विस ऑफ मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्विस यूज करने के लिए कौन सा यूज होता है, तो सिस्टम कॉल इंटरफेस का यूज किया जाता है। ठीक है, द सीपीयू शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ डैश डैश, मैंने कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग किस बेसिस पे होती है। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लार्ज मेमोरी साइज है, मल्टी प्रोसेस है, नॉन ऑफ देम है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मल्टी प्रोसेस और मल्टी प्रोग्रामिंग में डिफरेंसेस होती है। मल्टी प्रोग्रामिंग में एक साथ बहुत सारा प्रोग्राम कर रहा हो, और मल्टी प्रोसेस में बहुत ये सिस्टम होती है। ठीक है, उसके बाद से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, कैनल रिमेन्स द मेमोरी ड्यूरिंग द इंटायर कंप्यूटर सेशन। ठीक है, ये सही है। फिर हम लोग तीसरा पढ़ रहे हैं, कैनल द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड है। हाँ, ये कैनल ही फर्स्ट पार्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करता है। फिर कैनल प्रोग्राम द कंटिन्यूस द सेंटर, ठीक है, ये भी करता है। बट हम मेरे 6 नंबर में कैनल द मेड ऑफ द वेरियस मॉडल ऑफ कैन नॉट बी लोडेड, मैंने इसमें लोड होता है बट यहाँ लिखा हुआ है नोट, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हम लोग जानते हैं कि प्रिंटर वाला काम करता है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या होता है, कौन सा एरर हैंडल करता है, तो लेकर उसमें जैसे दिखा होगा पेपर ऑफ द प्रिंटर, वो तो कर दीजिए। करेक्शन ऑफ फेलियर मैंने कुछ गलत हो उसको सही करना है। फिर पावर ऑफ फेलियर मैंने तीनों को करता है। अगर कभी कभी ये पावर ऑफ फेलियर नहीं देगा तो आपको मैं ऑल ऑफ द मेंशन कर लीजिए। ऑल ऑफ द मेंशन इसका आंसर होगा वेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्लेस द मेमोरी, मैंने कहाँ पर प्लेस्ड होता है। ठीक है, तो इसमें आपको लिख देखना ही होगा आइदर लो एंड हायर है। ठीक, इसको यहाँ पे देखिए, डिपेंड ऑफ द लोकेशन या इंटरप्रेटर वेक्टर, डिपेंड करता है कि लोकेशन इंटरप्रेटर वेक्टर पे। ठीक है, फिर 9 नंबर हम लोग चलते हैं, इन द प्रोसेस फेल, अगर फेल हो गया तो मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर। तो ये हमेशा सीखिएगा, हम लोग भी कभी कभी देखें, हम जब लिनक्स चला रहे थे तो उसमें लॉग फाइल आ जाता है। ठीक है, तो ये लॉग फाइल है। ठीक है, इसका आंसर लॉग फाइल ही होगा। ठीक, अब हम लोग 10 नंबर पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा नहीं है। एक पाम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो रियल टाइम को ऑपरेट नहीं करता है, वो पॉज करके वो दिखाई करता, पॉज नहीं, क्या कहते हैं उसको कुछ और कहते हैं, मैंने वो रियल टाइम नहीं होता है। जैसे RT लिनक्स है, QNX है भाई, और एक और आता है वो भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, जैसे व्हाट इज़ द OX ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स हैज़, इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें हम लोग को देखिए 3-4 मोनो एथिलिक कर्नल विद द मॉड्यूल माइक्रो कर्नल, द माइक्रो कर्नल, हाइब्रिड कर्नल ही हम लोग को ये ऑप्शन है। ठीक है, इन द ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज़ इट ऑन, इन प्रोसेस में कौन सा सब अपने पास ही होता है। अब ये एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी आप इस तरह क्वेश्चन पूछे जहाँ पे मेंशन दिया हो ऑल ऑफ द मेंशन, तो इसमें से 90% चांसेस होते हैं कि ऑल ऑफ द मेंशन ही होगा। ठीक है, अगर नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो ज़्यादा चांसेस मारिएगा ऑल ऑफ द मेंशन पे। ठीक है, ये ऐसे टिक है, टिक नहीं है, टुक्का मान लीजिए इसे 9 पर। इसका भी ऑपरेशन वही, इसका भी ऑप्शन वही होगा, ऑपरेटिंग फाइल सिस्टम डिपेंड ऑफ द
ठीक है, इसका भी वही होगा डी नंबर। फिर सिंगल द इन द टाइम शेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द टाइम स्लॉट असाइन द प्रोसेस द इज कंप्लीट द प्रोसेस स्विच द करंट स्टेट टू, मैंने करंट स्टेट में स्विच करता है अगर कुछ भी, तो उसमें क्या होता है, दो रेडी स्टेट होती ही होता है। ठीक है, रेडी स्टेट का हमेशा ये क्वेश्चन हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा। मैंने जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहा था तो ये इसमें रेडी स्टेट का स्टेटमेंट पूछ रहा था कि क्या होता है। तो इन टाइम शेयर में टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है जब टाइमिंग को करंट टाइम को सिचुएशन को चेंज करते हैं तो उसी को। फिर कास्केडिंग द टर्मिनेशन रिफर और द टर्मिनेट ऑल द चाइल्ड प्रोसेस विद द पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट मैंने क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, टर्मिनेट अब नॉर्मल या अब नॉर्मल होगा तो उसमें टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन ए होगा। when process in the booked state waiting for the input service, when the service is complete it goes on the, माने अगर सर्विस कम ही हो गया तो क्या होगा। एक क्वेश्चन आपको पहले बताया था, रेडी स्टेट में ही अगर सर्विस कंप्लीट हो जाएगा तो ब्लॉक्ड हो जाएगा साइड वेटिंग फॉर द सम आउटपुट सर्विसेज। तो क्या होगा, रेडी स्टेट में ही ये होता है। ठीक है, मिक्स बहुत सारा VBI क्वेश्चन आएगा रेडी स्टेट का। ट्रांजिस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कोड इज द कोड डैट, ये स्टे द मेमोरी ऑलवेज नेवर इंटर द स्पेस एंड कम एंड गोज द इट नॉट इजी टू इट को नॉन सुल, क्या कम्स एंड गोज नीडेड, मैंने आते जाता रहना चाहिए नट कोड के comes and goes needed. The portion of the process of scheduler operating system that dispatch the process in consort with किसके साथ ये होता है। ठीक है, तो किसके साथ होता है, तो ये कि assign the ready process of the waiting queue and assign running the queue। तो देखिए ये assigning ready the process of CPU के साथ होता है। ये आपको पास ये भी है तो बट 90% में ये नहीं क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके साथ यही होगा कि assigning the CPU होगा। ठीक है, assigning the CPU आंसर होगा। ठीक, the FS first come first serve algorithm is particularly troublesome for the, क्या ट्रबल करता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। तो एक फर्स्ट टर्म ये हो तो उसमें हम बताए थे कि कौन सा ऑपरेटिंग टाइम शेयरिंग में होता है, तो टाइम शेयरिंग सिस्टम ही इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से फॉर द इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द चेक फॉर द डेडलॉक, माने जब डेडलॉक हम चेक करते हैं तो क्या चीज़ ऑपरेटिंग व्हेन द फॉर द इफेक्टिव ऑपरेटिंग क्या डेडलॉक में चेक करते हैं जो इफेक्टिव हो। तो इसमें हम लोग एवरी टाइम द रिसोर्स रिक्वेस्ट टू द फिक्स्ड, ठीक है, द इंटरवल, ये एक नंबर हम लोग करते हैं। ठीक है, डेडलॉक इज द, देखिए हम लोग हम एक और बात बताना चाहूँगा, ये वीडियो क्यों देखना चाहिए आपको। इससे क्या होगा कि मेरी मतलब एक तो आप ये मानता हूँ क्रोम से आप या बहुत सारा वेबसाइट भी आप पढ़ सकते हैं, बट यहाँ से देखने से फ़ायदा ये है कि आपको एक तो सटीक आंसर मिलेगा सटीक, और उसके बाद से मैं मानता हूँ फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि आप भी स्पीड पे कीजिएगा का एक टाइम नहीं है, और हम मेरे पास भी टाइम नहीं है विथ जॉब स्टडी करना फिर ये करना। ठीक है, तो मैं भी चाह रहा हूँ आपको कि घूमते घूमते सीख ले, और क्यों मेरा वीडियो देखें, और वीडियो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे बन रहा है, बना हुआ है, ऑलरेडी बनेगा। और तो फिर तो इसमें क्या है कि हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं फास्ट में, हमको ना ऐड करनी है ना कुछ ऐसी करनी है, बस हमें ऐसी करनी है कि डिपेंड करता है सिर्फ सी-टेट के लिए। ठीक है, और जैसे 40 क्वेश्चन होती है 2 घंटा में। ठीक है, और सब इंस्टीट्यूशन में देखिएगा और जो यूट्यूब पे वीडियो होती है 40 को क्वेश्चन होती है 2 घंटा में, और मेरे पास मुश्किल से 15 मिनट से पहले ही 50 क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए बनते हैं आगे, अभी तक हम लोग को 8 मिनट हो चुकी भी है। ठीक, तो डेडलॉक ऑफ डेडलॉक एडवाइस नहीं एवॉइडेंस एल्गोरिथम डायनेमिक क्या होता है, मैंने डेडलॉक क्यों अवॉइड करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सोर्स एलोकेशन द स्टेट एलोकेशन ऑफ स्टेट में स्वैपिंग देखो स्वैपिंग जैसे मे बी डन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द पेंडिंग आउटपुट एंड हैज बी, या और आ जाए तो मस्ट नेवर। ठीक, मस्ट नेवर करके आगे बढ़िए। ठीक, द मेन मेमोरी एकमेंडेशन, मेन मेमोरी का एकमेंडेशन क्या होता है, तो ये CPU यूजर प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल ऑफ देम यहाँ पे आ चुकी है ऑल ऑफ देम, बट फिर भी आपको थोड़ी सी केयरलेस नहीं केयरफुल होना चाहिए। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होना, मेमोरी एकमेंडेशन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही होता है। फिर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ये द बैड ब्लॉक रिकवरिंग बूटिंग फ्रॉम द डिस्क, बूटिंग 100% पूछे
जाएगा। डिसइनिशियलाइजेशन, ऑल ऑफ देम, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं द प्रोसेस, द ऑपरेटिंग सिस्टम द अनदर प्रोसेस प्रोटेक्ट फ्रॉम द मॉडिफाई ऑलरेडी रनिंग फ्रॉम द प्रोसेस। मैंने ऑलरेडी अगर चल रहा है तो ये क्या होगा, एवरी एड्रेस जनरेट द चेक द अगेंस्ट द, ये ऑप्शन एक हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को 24 नंबर का ये हो जाएगा। और हम लोग फास्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर आपको सोलो करना होगा तो आप 0.75 पे कर लीजिएगा, ठीक है। यूजिंग द ट्रांजिस्ट कोड, डैश डैश द साइज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये क्या होगा कि ड्यूरिंग द ट्रांजिशन कोड चेंज, अगर चेंज करेंगे, चेंज द साइज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, मतलब ये अगर एग्जीक्यूशन होता है, ट्रांजिस्ट कोड होता है जब एग्जीक्यूट कब होता है, जब चेंज करेंगे, ठीक है। The operating system the maintain digest table of the keep the track the how many frame of the allocation, how many there are the mapping। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए frames, how many frames have the allocated, the how many the theory of the, तो इसमें क्या available, how many are the available the frame, तो इसमें frame ही होगा। वो क्या है यहाँ fill करेंगे कि यहाँ पे frame। To maintain the better memory neutralized dynamic is the use the dynamically loaded the routine is not loaded until is the called the फिर implementation dynamically loaded के इसलिए है, इसका क्या होगा, यूजर प्रोग्राम डिप्लेड डायनेमिकली विदाउट एनी स्पेस। ये मुझे भी समझ में नहीं आया, बट इसको आप ट्रिक कर लीजिएगा, ठीक है। और ऑनेस्ट रहना चाहिए। द डैश डैश द प्रेजेंट द यूनिफॉर्म द डिवाइस एक्सेस द इंटरफेस एंड द आउटपुट इन सब सिस्टम मच द सिस्टम कॉल द प्रोवाइड द स्टैंडर्ड इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों कहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइस ड्राइवर प्रेजेंट ऑफ द यूनिफॉर्म कीजिएगा तो सही होगा, ठीक है। 28 का ये होगा, ठीक। इन द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, आप देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है। इन द रियल टाइम इन द रियल टाइम प्रोसेस शेड्यूलिंग द डन बाई वंस डन ओनली वंस, ठीक है। एक ऑल प्रोसेस एज द सेम प्रायोरिटी कैन आर नॉट एंड टास्क मे बी सर्वाइव द डेडलाइन द पीरियड। इसमें सारी क्वेश्चन थोड़ी सी ये देखिए वंस इसी वजह गलत हो जा रहा है। ये प्रायोरिटी सेम प्रायोरिटी नहीं होती है, कैनल इज नॉट रिक्वायर्ड जबकि कैनल रिक्वायर्ड होती है। बट बचा क्या, डेडलॉक। ये डेडलाइन जो होती है उसी के पीरियड में ये कंप्लीट करता है, ठीक है। तो इसका डी ही ऑप्शन होगा, ठीक। ये जो बोला हूँ वो मेरा अपना सोच समझ के बोला हूँ, सोच समझ कर रहा हूँ, मतलब मैं अपना थिंकिंग से बता रहा हूँ। ये तो मिलेगा नहीं कहीं बुक में। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैज डैश बेटर देन, देखिए लेस देन होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में लेस देन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग करने का टाइम ही लेस होता है, बेटर नहीं होता है, ठीक है। ये सी होगा, 30 का सी होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग को। द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्रेट लेजेसी शुड बी द मिनिमम, माने इसका लिटरेसी क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए जैसे मैं आपको ऑप्शन मैक्सिमम डालना अगर नहीं मालूम है तो डी डाल सकते हैं। बट ये देखिए ये भी लिनक्स है, ये भी सॉरी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम एक ऑप्शन बताया था, आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन नंबर था। हम लोग पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि लेट वीडियो लंबी नहीं करनी है, हमें टाइम पास नहीं करनी है, ठीक। आप जाके देख सकते हैं, ठीक। ऑल प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस विल बी डैश डैश इफ द शेड्यूलर असाइन द स्टैटिक प्रायोरिटी, मैंने ये क्या प्रायोरिटी मिली, क्या ये नहीं होती है 33 नंबर, ठीक। इसका रिमेन अनचेंज, मैंने इसको रिमेन हमेशा रिमेन चेंज यहाँ फिर कहेंगे कि प्रायोरिटी प्रोसेस विल बी रिमेन अनचेंज, सॉरी। व्हाट विद द कैरेक्टर ऑफ होस्ट बेस्ड IDS, ये ध्यान रखिएगा, होस्ट बेस्ड IDS, ठीक। होस्ट बेस्ड IDS में क्या होता है कि लॉग एनालिसिस एंड डायरेक्टिव रिटेलर होता है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन द अडल्टिंग ऑडिट इंफॉर्मेशन होता है, ये चारू होता है, ओपन फाइल प्रोग्राम एजुकेशन होता है, ठीक। ऑल ऑफ देम, ठीक। इसी के पास आ रहा है क्वेश्चन एक और, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैक बेस्ड IDS, यहाँ पे क्या था, होस्ट, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर देखना है कि यदि आर इंटीग्रेट क्लोजली और ITC IPC एट द स्टॉक वॉचेस, ठीक। वॉच पैकेट यही है, सी नंबर ऑप्शन। इफ द सम ऑफ द वर्किंग सेट साइज इंक्रीज एग्जीक्यूटिंग टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल फ्रेम्स क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट द प्रोसेस ऑफ द सस्पेंड, उसी को करेगा, सस्पेंड को प्रोसेस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन ए, ठीक है।
इन द इंफॉर्मेशन अबाउट इन द इंफॉर्मेशन ये होगा, और इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल फाइल आज कीप्ट। तो ये कहाँ पर होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है कि सेपरेट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में। इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल फाइल केप्ट इन होता है, तो द सेपरेट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में सबका अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है ऑल फाइल को। ऑपरेटिंग सिस्टम द कीप द स्मॉल टेबल द कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल फाइल कॉल्ड ओपन फाइल टेबल। ओपन फाइल टेबल ये जो ये ओपन फाइल ही टेबल होता है, ठीक है। व्हाट विल बी हैपन द सिंगल लेवल डायरेक्टरी। तो सिंगल लेवल डायरेक्टरी मीन्स क्वेश्चन ही ऑल फाइल कंटेन द सेम डायरेक्टरी। एक ही फाइल होगा तो इसलिए वो सेम डायरेक्टरी होगी, डिफरेंट कभी नहीं होगा, क्योंकि ये लेवल सिंगल लेवल है, इसलिए मल्टीपल लेवल में अलग अलग डिफरेंट होगी। द ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट लिंक विद द ट्रांजिस्टर ट्री एंड प्रेशर ऑफ द सिस्टम। मैं फास्ट इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, इग्नोर्स का होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जब इग्नोर्स करती है तो ये लिंक ऑपरेटिंग डायरेक्टली लेस द प्रेजेंट ऑफ ए साइक्लिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सिम to recover from the failure, the two can recover failure in the network operation। मैंने अगर क्या फेलियर होता है तो नेटवर्क ऑपरेशन ये होता है, तो इसके लिए हमको स्टेट जब रिकवर ऑपरेशन स्टेट के लिए होता है, जब ये हो जाता है तो फिर ऑन द सिस्टम वेयर विल बी द मल्टीपल ऑपरेटर सिस्टम डिसाइड द लोड पार्टिकुलर वन इज डन बाय द, मैंने क्या होता है उसके बाद क्या होगा? बूट लोडर होता है। व्हेन द प्रोसेस ऑफ नीडेड इनपुट टू या डिस्क ऑफ द इशू द सिस्टम कॉल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। द टू स्टेप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स टू यूज द डिस्क टू होल्ड इट्स फाइल आर डैश डैश एंड डैश डैश। डी के 44 का डी पार्टिकुलरली एंड लॉजिकली फॉर्मेटिंग, ठीक है, partially and that dash the PCU the dash dash program initialize all aspect the system, the CPU register to device control and content of the main memory star operating system। देखिए इसमें क्या होगा, जब हम लोग बूट स्टेप करेंगे तो इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है, फिर CPU को रजिस्टर कंट्रोल करने के लिए यही बूट स्टेप, ठीक है। ये मेन नहीं in the SCCI disk used to the PC and control the maintain the list of the जैसे ये क्या होगा? बैड ब्लॉक ऑन द डिस्क ऑफ द इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग द लो लेवल ऑफ द फॉर्मेटिंग, ठीक, द फॉर्मेटिंग लो लेवल ऑफ फॉर्मेटिंग द विच ऑफ द सेड इनसाइड द फैक्टर ऑफ द सेपरेट, ठीक, विच प्रिंसिपल स्टेट द प्रोग्राम यूजर एंड इवन सिस्टम जस्ट इनफ द प्रिविलेज परफॉर्म द देयर टास्क। मैंने कौन सा टास्क होता है? वन प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रिविलेज, लिस्ट प्रिविलेज होता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन, मैंने कहाँ पर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है, तो इसका हम लोग को बी सर्वर पे ही नेटवर्क सर्वर या सर्वर होगा, ठीक है, तो नेटवर्क पे ही करता है। व्हाट विल बी द टाइप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा टाइप होता है ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए? तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। इन द यूनिक्स द ऑपरेटिंग इन द विच सिस्टम कॉल द क्रिएट द न्यू प्रोसेस द फॉग किया जाता है। आप लोग पता नहीं पी रहे हैं कि नहीं, फॉग किया जाता है। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो, और होप करते हैं कि थोड़ी सी सजेशन कर सकते हैं। मैं भी स्पीड पढ़ने का रीज़न बता चुका हूँ, और करेंगे तो आप बताइएगा तो और अच्छा सा डिटेल थोड़ा सा और हमको रिसर्च करनी होगी, उसके बाद मैं लिखूँगा और थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर CTET and also future. Thank you so much.